आत्मविश्वास की जरूरत है और वो आत्मविश्वास हम में आना बहुत जरूरी है। और वो आत्मविश्वास के लिए पहला कदम अपने जीवन में स्वदेशी की स्थापना से शुरू होगा। आप अपने जीवन में एक संकल्प करें कि हम भारतीय हैं और भारतीय वस्तुओं का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। हम भारतीय हैं, भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय भाषाओं का, भारतीय भोजन का, भारतीय औषधियों का ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उपयोग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का, विदेशी औषधियों का उपयोग नहीं करेंगे। विदेशी औषधियों का मतलब है एलोपैथी की दवाएं जो अक्सर बाहर से आ रही हैं और जिनको बेचकर विदेशी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी, जिन दवाओं को वो कंपनियां अपने देश में नहीं बेचती उनको भारत में लाकर बेच देती। दुनिया के देशों में हजारों दवाएं 20 साल से बंद हैं। पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीविन, बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, ऐसी 84,000 से ज्यादा दवाएं जो भारत में बिक रही हैं, इनमें सिर्फ 350 दवाएं हमारे काम की हैं, बाकी सब दवाएं बेकार हैं। जबरदस्ती विज्ञापन करके ये दवाएं बेची जा रही हैं और हम इन दवाओं को खाकर ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टरों की जेब ज्यादा गर्म हो रही है और पूरा का पूरा एलोपैथी का बजट 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इस देश का पहुंच गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये एलोपैथी की विदेशी दवाएं बिल्कुल ना खाएं। तो आप बोलेंगे जी बीमार पड़े तो क्या करें, आयुर्वेद की दवा खाएं। और बीमारी ना पड़े, योग करें, प्राणायाम करें नियमित रूप से, तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर योग प्राणायाम नियमित है और आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो दवा खाने की जरूरत नहीं है। और जो गलती से कभी थोड़ी बहुत बीमारी आ गई तो आयुर्वेद की दवाएं अपने रसोई में है, तुलसी है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, हमारे पास सेंधा नमक है, गाय का घी है, ऐसी ऐसी सैकड़ों दवाएं हमारे रसोई घर में हैं जो आयुर्वेद में है। जड़ी बूटी रहस्य नाम की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें बहुत सारी दवाओं का उल्लेख है जो हमारे रसोई घर में ही उपलब्ध है। हम उनका उपयोग करके अपना लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं और फालतू का खर्चा इस देश में जो बर्बाद हो रहा है उसे भी रोक सकते हैं। तो आप हर स्तर पर स्वदेशी बनने की कोशिश करें और अपने परिवार के हर व्यक्ति को स्वदेशी बनाने की कोशिश करें। कोई 1% स्वदेशी हो, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, जिसकी जितनी शक्ति और क्षमता है वो उतना स्वदेशी बनने की कोशिश करे। इसमें ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई व्यक्ति स्वदेशी हो जाएगा 100%, इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रयास हमारा ईमानदारी के साथ उस दिशा में रहेगा तो आज नहीं तो कल हम 100% स्वदेशी हो ही जाएंगे और इस देश में करोड़ों लोगों का रोजगार बढ़ाएंगे और लाखों करोड़ों रुपए की बचत करेंगे। एक दिन मैंने छोटा सा कैलकुलेशन किया था कि सारी वस्तुएं अगर हम स्वदेशी उपयोग करने लगे, जैसे मैं एक ही उदाहरण से कहता हूं, आप में से बहुत सारे भाई बहन आसाम के होंगे, अरुणाचल के होंगे, मणिपुर के होंगे और उत्तर पूर्व के राज्यों के होंगे। वहां मैंने देखा है घर घर में कपड़ा बनता है। आसाम में तो एक भी घर मैंने नहीं देखा जहां कपड़ा बनाने के लिए वो हैंडलूम लोगों ने नहीं लगा रखा हो। अरुणाचल में मैंने देखा हर घर में हैंडलूम है, तो आप ये कपड़ा बनाते हैं। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया कि हम विदेशी कंपनियों के बने हुए तौलिए खरीदें, उसके स्थान पर आसाम और आसाम के पड़ोसी राज्यों के लोगों के हथकरघे पर बनाया हुआ तौलिया खरीदें तो 15 करोड़ लोगों को हम इस देश में रोजगार दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बात। अगर हम विदेशियों के तौलिए खरीदना बंद कर दें और ये अंग वस्त्रम पूरे देश में बिकने लगे, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इसी तरह हाथ की बनाई हुई खादी पहनने लगे, खादी खरीदने लगे, तो हिंदुस्तान के कम से कम 60 से 65 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। कॉटन हिंदुस्तान में, भारत में 3 लाख गांव में पैदा होता है। जहां जहां कॉटन पैदा होता है वहां वहां खादी के कपड़े बन सकते हैं। हर गांव में खादी के कपड़े बन सकते हैं। 65 करोड़ लोगों को रोजगार देकर हम बेकारी खत्म कर सकते हैं देश की। तो आप सूती कपड़े खरीदें, खादी के कपड़े खरीदें, हाथ के बने हुए वस्त्र खरीदें, इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और दूसरों को प्रेरित करें, तो देश की गरीबी बेकारी खत्म होती है। अपने घर में काम आने वाली हर वस्तु स्वदेशी खरीदें तो और ज्यादा लोगों की समृद्धि बढ़ती है। तो भारत को गरीबी से मुक्त करना है, क्योंकि 84 करोड़ लोग इस देश में भयंकर गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। इन 84 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है, भारत के हर नागरिक को स्वदेशी और भारतीयता का व्रत लेना पड़ेगा, अपने जीवन में इसको धर्म की तरह से पालन करना पड़ेगा। तब 84 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की स्थिति बनेगी और जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी मिट जाएगी। बेकारी और गरीबी दोनों मिट जाएं तो हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा समस्याओं का, भारत की आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा।